छात्र, अब हमें पांचवी दोहा के ओर चलेंगे। पांचवी दोहा, दीर्घ दोहा अर्थ के आकर तोरे आही, जो रही नड कुंठली, सिमटी कूदी चढ़ी जागी। इस दोहे में रही दोहों के बारे में ही बताया है। संत कवियों ने जो दोहे लिखे हैं उन दोहों के बारे में, दोहा के महत्व के बारे में यहाँ बताया गया है। देखिए दोहे का महत्व क्या है। रहीम कहते हैं, दीर्घ दोहा अर्थ के आकर तोरे आही। आपको मालूम हो गया अर्थ? नहीं ना? नहीं होगी, क्योंकि इसमें जो शब्द दिया है उसे पहले आपको जानना है। दीर्घ दोहा, दीर्घ दीर्घ इर की मात्रा लगाना है, राके यहाँ दीर्घ लिखा है ना, वहां राके बदले र की मात्रा लगाना है, क्योंकि संत कवियों ने इस तरह लिखा है। अर्थ के अर्थ मतलब लेकिन कहते हैं दोहा अर्थ के रूप में दीर्घ होता है। सही है ना बच्चों? दोहे में बहुत अधिक निहितार्थ है, कई अर्थ उसमें छिपे हुए हैं। उन सभी अर्थों को हमें लेना है, लेकिन क्या है? आकर तोरे आही, आकर अक्षर, तोरे थोड़ा कुछ, आही है। एक दोहे में कितने अक्षर यहाँ होते हैं? 6 अक्षर। दीर्घ दोहा अर्थ आकर तोरे आही, कितने अक्षर है यहाँ? केवल 6 वर्ड्स, 6 शब्द है। लेकिन इसके अर्थ क्या है? बहुत दीर्घ होता है ना, इसका अर्थ बहुत लंबा होता है। क्या है इस पद का अर्थ? दोहा अर्थ में बहुत बड़ा होता है, लेकिन अक्षर बहुत कुछ होता है, थोड़े ही होते हैं। इन थोड़े अक्षरों में अर्थ बहुत अधिक होता है। पहले दोहे में प्रेम के बारे में हमने कहा, वहां केवल कितने अर्थ है? थोड़े ही अक्षर है, लेकिन इसके अर्थ बताने के लिए हमने कितना समय ले लिया, पढ़ने से ज्यादा अर्थ बताने में ले लिया। यही अर्थ के रूप में दीर्घ होने का मतलब है। अक्षर बहुत थोड़ा है, लेकिन इसके अर्थ कैसा होता है? बहुत लंबा, निहित होता है, बहुत अधिक व्याप्त होता है। इसके लिए रहीम ने एक उदाहरण भी दिया। क्या है वह उदाहरण? देखिए, जो रहीम नट कुंडली, सिमटी कूडी चढ़ी जाही। रहीम कहते हैं जो, जिस प्रकार एक नड, नड मीन्स एक्चुअली नड का अर्थ आपको मालूम है, नड, नडी। हमने 8वीं दर्जे में नड एक्टर बताया था, लेकिन यहाँ हम नड आपको जादूगर के रूप में ले सकते हैं। जो लोग सर्कस ये सब करते हैं ना, उनके रूप में। नड कुंडली, कुंडली मीन्स वृत्ताकृति का एक साधन। उस वृत्ताकृति की चीज में ये नड प्रवेश करते हैं और सिमट कर कूद कर ऊपर चढ़े जाते हैं। चटना मालूम है ना? चटना का विलंब शब्द उतरना, चटना, छट जाते हैं। सिमटी कूदी चढ़ी जाही। एक नर, जिस प्रकार एक नट कुंडली में अपने शरीर को सिमट कर
अपने शरीर को सिकोड़ कर उसकी तरफ से बाहर आ जाते हैं, कूड़ी चढ़ी। सो कुंडली वृत्ताकृति का एक चीज देखिए, वृत्ताकृति सिलिंड्रिकल शेप नो, इसे कहते हैं। तो हमने चूड़ियां खरीदते समय ज्वेलरी जाते हैं या दुकान जाते हैं तो चूड़ियां कहाँ रख देते हैं? कुंडली जैसी एक वृत्ताकृति का एक चीज है ना, वही है। तो रही कहते हैं उसी प्रकार है दोहा भी। नड भी इस कुंडली से अपने नड हमें दिखाते हैं कैसे कुंडली से बाहर निकलेंगे। हम सबके लिए एक बहुत दिक्कत है, मुश्किल है करना, लेकिन नड के लिए एक बहुत आसान है। उसी प्रकार है दोहा भी। दोहे में अक्षर बहुत कम होते हैं, लेकिन उसका अर्थ बहुत बड़ा है। यही इस दोहे में रहीम ने बताया। तो बच्चे, हम 5 दोहे को पढ़ लिया है। उसमें पहला है प्रेम के बारे में। प्रेम के बारे में क्या कहा? प्रेम कभी भी न टूटना, टूटे तो गांड पड़ जाएगा। क्या है गांड? बच्चों, इसे गांड कहते हैं। 2 धागे को जब हम बांधते हैं ना तो ये आता है, इसी गांड है। तो गांड आते हैं तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बच्चों? प्रेम के बहाव में रुकावट आएगी, आपस का प्रेम बंद होता है, और बाद में होता है तो भी पहले जैसा नहीं होता। सो दूसरे में क्या कहा था वो भी आपको जानना है। सो इन सभी दोहों को आपको पढ़ना है। दूसरे में अपने मन की व्यथा दूसरों से मत कहने को कह दिया, क्योंकि लोग ये सुनकर मजाक उड़ाएंगे। अपनी व्यथा अपने मन में ही रख दें। तीसरे में क्या कहा? एक काम करते समय अपना पूरा ध्यान उसी काम में ही लगना, तो हमारा काम सफल हो जाएंगे। और परमात्मा पर विश्वास रखते हुए सारे काम को हमें करना है, इससे सफलता मिलेगी। और 14 में रामायण की वर्णन है, रामायण का वर्णन है। वहाँ राम जब वनवास के लिए गया तो चित्रकूट में गया, तो रही में हम कहते हैं जिसके जीवन में विपदा आता है वह चित्रकूट में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और 5वां अब मैंने आपको पढ़ाया दोहे के बारे में। दोहा अर्थ के रूप में दीर्घ होता है, लेकिन उसमें अक्षर बहुत कम है। जिस प्रकार नड कुंडली से बाहर आते हैं, अपने शरीर को सिकोड़ कर बाहर आकर कूदते हैं और चढ़ते हैं, उसी प्रकार है दोहा भी। सो दोहा अर्थ में बहुत लंबा होता है। तो बच्चों, ये सब दोहे अच्छी तरह का पढ़िए, और आपको संदेह है तो पूछना, मुझे पुकारना। बच्चों, कोई मुझे नहीं पुकारते हैं, मैं आपके आवाज सुनने के लिए लालयित है। प्लीज पुकारो, मुझे पुकार कर आपके सारे संदेह को दूर कर दीजिए। ओके बच्चों, अगले क्लास में अगले दोहे की ओर हम चलेंगे।